सियासत गर्मा गई है। ऐसे में नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का ये कहना है कि बदला तो हमारी इंडियन आर्मी ले ही लेगी, एक्शन गृह मंत्रालय पर भी लिया जाना चाहिए। संजय राउत ने पहलगाम हमले पर केंद्र सरकार की जवाबदेही बताते हुए कहा, आर्मी तो कश्मीर में है, फिर भी पहलगाम हमला हुआ। आर्मी के ऊपर छोड़कर आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अगर बदला लेना है तो असली श्रद्धांजलि देनी है तो गृह मंत्रालय पर एक्शन लिया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच बिहार सरकार ने आधारभूत संरचना निर्माण के लिए 185 नए पदों का सृजन किया है, जिसमें 104 अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी और 81 राजस्व अधिकारी सह कानूनगो शामिल हैं। इसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आसान बनाना है। प्रत्येक जिले में अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी और राजस्व सह कानूनगो के 3-3 पद होंगे, जिसमें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक स्टेडियम में रन फॉर वन नेशन वन इलेक्शन मैराथन का आयोजन हुआ। इस मैराथन में छात्रों के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद समेत अन्य मंत्री अधिकारी मौजूद रहे। सीएम रेखा ने एक्स पर पोस्ट कर तस्वीरें साझा की हैं। वहीं इस दौरान सीएम रेखा ने कहा है कि आज छात्रों के साथ सहभागी होना एक अद्भुत अनुभव रहा। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस की गायब पोस्ट पर कहा, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये रावलपिंडी गठबंधन है। आज से हम इन्हें इंडिया गठबंधन नहीं कहेंगे, हम इन्हें पिंडी गठबंधन कहेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता पाकिस्तानी मीडिया के हीरो हैं। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब इस पिंडी गठबंधन के लोग पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस की गायब पोस्ट पर आलोचना की और आरोप लगाया कि वे पाकिस्तान के सबसे बड़े पीआर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे देश में अब तक के सबसे गैर जिम्मेदार विपक्ष की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आज भारत में कांग्रेस पाकिस्तान के सबसे बड़े पीआर के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस ये भूल गई है कि एक जिम्मेदार विपक्ष को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। खासकर कर्नाटक के कुछ मंत्री और सीएम जिस तरह से वे पाकिस्तान के एजेंट जैसे बयान दे रहे हैं, इस देश के देशभक्त इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं इसी बीच जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों के बाद टेंशन तो होगी ही, कैसे नहीं होगी। हर कुछ दिनों में ऐसे हादसे होते रहते हैं तो फिर चिंता और नाराजगी स्वाभाविक है। इसके साथ ही जावेद अख्तर ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा, वहां की सरकार कहती है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सियासी पारा 7वें आसमान पर है। राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारत द्वारा पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। वहीं इस बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकार से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। दरअसल उन्होंने कहा कि कई महिलाएं 30 से 40 साल पहले भारत आई थी और भारतीय नागरिकों से शादी की, परिवार बनाए और लंबे समय से हमारे समाज का हिस्सा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे में उन्हें वापस भेजना अमानवीय होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना भी की। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा 2025 की शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा कि श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम के कपाट आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खुलेंगे। पंजाब में इन दिनों 50 बमों वाले बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मामले को लेकर राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं इस बीच खबर है कि विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा 50 बमों के इंटरव्यू के मामले में फिर से पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की जांच कर रही जांच टीम को उन्होंने अपना मोबाइल जमा करवा दिया, लेकिन अब उनसे मोबाइल फोन का पासवर्ड मांगा जा रहा है, जो कि उनकी निजता का उल्लंघन है। ऐसे में इस नोटिस को कैंसिल किया जाए। मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। आप नेताओं की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी बीच एक और घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की मुश्किलें काफी बढ़ती दिख रही हैं। ताजा मामले में दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्लासरूम के निर्माण के कथित भ्रष्टाचार को लेकर एफआईआर दर्ज की है।